मेरे प्यारे छात्र 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि जीवन संदेश नामक एक महत्वपूर्ण पद्य जिसका कवि है राम नरेश त्रिपाठी, सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माने जाने वाले राम नरेश त्रिपाठी द्वारा विरचित जीवन संदेश नामक पद्य के आधा भाग हम समाप्त कर चुके हैं। आज जो सिखाने वाला हूं ना, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पद्य आपके लिए कंठस्थ करने के लिए है। कंठस्थ करने का आसान तरीका भी एक बार कह देता हूं, किस तरह आप कंठस्थ कर सकते हैं। याद रखना है, क्योंकि क्या है, एक चरण में यानी एक लाइन में आपको लगभग 8 से 9 शब्द आपको मिलते हैं, इसलिए वही शब्द पुनरावृत्ति होते हैं, उसको आपको सोच समझ कर लिखना है। बच्चों, यह दोनों पद्य पंक्तियों के सारांश देखकर उसके साथ साथ यह किस तरह कंठपाठ कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। कवि परिचय देखने वाले हैं, उसके साथ साथ हम प्रश्नोत्तर को भी थोड़ा सा नजर डालेंगे। ओके बच्चों, पिछली कक्षा में हम क्या अध्ययन किए थे, इसके बारे में थोड़ा सा पुनर्मनन करना चाहते हैं तो देख लीजिए। जीवन संदेश नामक पद्य में कवि कहते हैं कि जीवन एक परीक्षा स्थल है। यह परीक्षा कहकर नहीं आते हैं, अचानक आ जाते हैं। अचानक आने वाले इन परीक्षाओं को हमें धैर्य से सामना करना है। बच्चों, यह भी एक बात कह देते हैं कि जीवन में सुख और दुख दो क्षण रहते हैं। यदि दुखित हुए तो निराशा नहीं होना है, सुख का जो क्षण आए तो आपको अहंकारित नहीं होना है। सुख का क्षण को किस तरह अनुभव करते हैं आप, उसी तरह अनुभव करना है दुख के क्षण को भी। दुख के क्षण में विचलित नहीं होना है। यह दुख आपको बहुत विचलित कर देते हैं, आपका जीवन का मोड़ को ही बदला देते हैं। क्यों है मेरे जीवन में ही, मैं ही जो भगवान को दिखा है क्या, मेरे जीवन में ही ऐसे ही करना है क्या, ऐसे सभी आलोचना करते हैं। कारण क्या है, दुख को हम स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। यदि मनुष्य दुख को भी सुख की जैसे ही स्वीकार करने के लिए सीख लिए तो उनका जीवन एक यशस्वी जीवन बनने वाले हैं। यशस्वी, उनके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं सामने करने के लिए नहीं आने वाले हैं, और यह दुख के क्षण को हम भूलने का और उसको बदलाने का जो शक्ति प्राप्त किए तो जीवन में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। बच्चों, यह भी आपको याद रहना है कि किस तरह जीवन में बार बार कीर्तन लगे ही रहते हैं। दुख के बाद सुख आते हैं, सुख के बाद जरूर दुख आते ही हैं, पीछा करते ही रहते हैं। ये तो शाश्वत नहीं है। हर एक मनुष्य के लिए दुख या सुख का क्षण है ना, शाश्वत नहीं है। कभी आप दुखित हुए तो सुख का भी अनुभव करने के लिए मिलते हैं। भगवान देते वक्त समान रूप से आप सबको ये सभी बांट देते हैं। आपको याद रहना है, आपको यह याद रहना है कि किस तरह आपको जीवन में आने वाले इन मुसीबतों से सामना करना है। दुख एक प्रश्न कठोर है, बुद्धि को करती है विकाल कर देते हैं, किंतु हमें अपने आत्मबल से इनकी सामना करके इसको हराना है और इसको परिवर्तन करना है। दुख के क्षणों को सुख के रूप में बदलाव करना है, क्योंकि तुम में वह शक्ति है, वह बदलाव करने की शक्ति है, लेकिन तुम जगाने वाला नहीं। किस तरह 10वीं कक्षा के छात्र होकर भी आप सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना नहीं सीखे हैं, उसी तरह आपके शरीर में छिपा हुआ है, आपके हृदय में छिपा उस मेधा शक्ति को आप पहचाना ही नहीं है।
यदि आप जल्दी से उठकर पढ़ाई किए तो क्या होता है, आपका जो एसएसएलसी परीक्षा एक सफल परीक्षा बन सकते हैं। बच्चों यहाँ देखिए नेक्स्ट, जनता के विश्व कर्म पर, ज्ञान पर, भाषण पर और ध्यान देना है, और भाषण पर, वचन, हम जो काम करते हैं ना उस पर हमें ध्यान देना है, और बात करते हैं ना उस पर हमें ध्यान देना है। आदर्श बनना है, जीवन में आने वाले हर एक मुसीबत, जीवन एक युद्ध का जो युद्ध का स्थिति उद्भव हो सकते हैं, लेकिन उस युद्ध को भी हमें हराने का प्रयत्न कर कर हमें वीर बनकर और उसको हराना है और जीत हासिल करना है। यह तो दुख तो अति अशांत रहते हैं, आपका जीवन को अंधकारमय बना देते हैं, लेकिन आपको यह भी याद रहना है, आपके हृदय में छिपे है आत्मशक्ति, कॉन्फिडेंस है। वह कॉन्फिडेंस को जगा दीजिए, इस अंधकार को मिटा दीजिए। दुख तो सामान्य रूप से नहीं आते हैं, वह तो आते हैं तो आंधी तूफानों के जैसे ही आते हैं। यदि आया तो उसे वैसे छोड़ना नहीं है, उसको हराना है और उसको मार गिरा कर ही विजय अपने गले में लगाना है। देखिए, यदि आपको जीवन अंधकारमय बनाए तो भी आपको चंद्र जैसे प्रकाशमान प्रकाश जरूर दिखते हैं कहीं ना कहीं। भगवान किसी के जो जीवन में पूर्ण अंधकार ही नहीं रखते हैं, भगवान किसी के जीवन में पूर्ण दुख के क्षण ही नहीं देते हैं। भगवान देते वक्त सुख और दुख दोनों मिलाकर देते हैं। इसका अनुभव करना हम सबके कर्तव्य है, और दुख क्या है तो उससे विचलित नहीं होना है। आगे का प्यारा, बहुत महत्वपूर्ण प्यारा मैं कह चुका हूं। जग में सुख की प्राप्ति के लिए, जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है, एक सहायक दुख है। वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। बाधा विघ्न विपत्ति कठिनता, बाधा विघ्न विपत्ति कठिनता, जहां जहां सुन पाना, जहां जहां सुन पाना। सबके बीच निडर हो जाना, सबके बीच निडर हो जाना, दुख को गले लगाना, दुख को गले लगाना। अंतिम प्यारा देखेंगे। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोषा, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोषा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना अरुण प्रथम है, उससे होना अरुण प्रथम है। सत्कर्तव्य तुम्हारा, सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सुजीवन सारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। इस देखेंगे, यह जो फोर्थ प्यारा कहते हैं, फोर्थ पंक्ति कहते हैं, चौथा पंक्ति कहते हैं, आपको दुख के ऊपर विजय कैसे हो सकते हैं, और दुख आए तो उसको बदलाव कैसे कर सकते हैं। और पित्त पंक्तियों में और पांचवी पंक्तियों में आपको यह कहते हैं कि किस तरह आपको देश सेवा करते वक्त समर्पित भाव रखना है, किस तरह आपको देश सेवा के जो गुण आपके दिमाग में और दिलों में रखना है। बच्चों याद देखिए कि जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। देखिए कितना अद्भुत चरण है। इस विश्व में यदि तुम जीत हासिल कर सकते हैं तो वह आपका दुख के कारण हो सकते हैं। दुख के कारण से ही आप जीवन में
जीत हासिल कर सकते हो। जग में सुख की प्राप्ति के लिए यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस पूर्ण जीवन में, इस भवसागर जीवन में आप यदि जीवन संसार नामक भवसागर का पार उतारने के लिए, नहीं तो इस जीवन का जो या जीवन में आने वाले दुखों को दूर करने के लिए आपको एक सहायक बन सकते हैं। यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इस जीवन में आपको एक सहायक बन सकते हैं। वह क्या है? वह है, ध्यान से सुनिए, वह है दुख। दुख की आपका जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं, आपका जीवन को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। आप किस तरह अपने जीवन का यह आगे का पयन है ना, उसको बदलाव कर सकते हैं। किस तरह आप आगे का जो डायरेक्शन है ना, उसको आगे बढ़ सकते हैं। यह आपको सचेत करने वाले हैं दुख। जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। देखिए, यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जीवन में दुख को स्वीकार करना सीखिए। यह दुख ही हमें सुख प्राप्त करने का मार्ग बता सकते हैं। कैसे यह कह सकते हैं आप, दुख आए तो हम बहुत दुखित हो जाते हैं। आप कहते हैं उसको सुख में बदलाव कर सकते हैं। एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना है बच्चों। यह दुख है ना, दुख के क्षण को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है। जब आप इन दुखों को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर दुखों को एक मैं कर सकता हूं, ये समझ लीजिए। एक एग्जाम में आप अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ रहे थे, कारणांतर से और कुछ ऐसे जो कारण से आप उसमें फेल हो गए। इससे आपका जो क्या है ना, आसमान ही आपके सिर पर गिरा है, ऐसे सोचना नहीं है। आपको इसको कैसे बदलाव कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। आप इस दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है बच्चों। याद रखिए कि आप फेल हो गए हैं, इसके बारे में सोचने के बदले में अगले एग्जाम में मैं जरूर पास होकर दिखाऊंगा। यह दुख है ना, आपको एक दिन बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टोन टू सक्सेस। इंग्लिश में एक कहावत है, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टोन टू सक्सेस। यदि आप फेल हुए तो एक दिन बड़ा व्यक्ति बनने वाले हैं, बड़ा सक्सेस यानी यश प्राप्त करने वाले हैं। यह जीवन कहते हैं। इसलिए कह रहा है, जीवन में आने वाले दुखों को स्वीकार करना चाहिए, फेल्यूर को स्वीकार करना चाहिए। वही आपको सही मार्ग बता सकते हैं बच्चों। याद रखना है, वही आपको सही मार्ग बता सकते हैं। आपको यह पहला चरण मालूम हो ऐसा मानता हूं। एक और बात ध्यान से सुनिए, जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। 12 वर्ड्स आया। देखिए कितना जो लंबा स्टांजा है, चरण है। फिर भी आपको एक याद रखना, जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। ध्यान से पढ़िए, जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। जगತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ದುಃಖ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ದುಃಖವನ್ನೇ ನಾವು ಸುಖವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं राघवेंद्र सर, क्यों इतना जो इसको ही कह रहा है? क्योंकि यह प्यारा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 मार्क
कितना मार्क? 4 पॉकेट मार्क है। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है, वही जगाता है, वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। देखिए कितना ब्यूटीफुल पद्य है। वही जगाता है, वही हमें याद दिलाता है, हमें जगाने वाले हैं। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, फेल हुए तो और फेल्यूर आया तो, दुख आया तो अपना जीवन का अंत कर देते हैं। यह गलत है। आप यदि इस दुख को स्वीकार करना सीख लिए तो ऑटोमेटिकली आप अपना जीवन में सक्सेसफुल आदमी बन सकते हो। सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए आपको दुख को स्वीकार करना सीखना है। क्यों हमें स्वीकार करना है? क्योंकि वही जगाता है, वही यानी दुख ही जगाता है हमारे सद्गुण को, हमारे अंदर छिपा हुआ उस सद्गुण को जगाते हैं, उस जो एबिलिटी को, हमारे जो स्ट्रेंथ को, हमारे जो स्व कॉन्फिडेंस को जगाते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस को जगाने का एकमात्र जो अंश है वह है दुख। दुख आए तो आप सोचते हैं, दुख आए तो अपना जो उस शक्ति को जगाने के प्रयत्न करते हैं। वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। वही जगाता है सद्गुण को, हमारे हृदय में छिपे हुए सद्गुण को जगाने का प्रयत्न वही करते हैं। कौन करते हैं? दुख। सद्गुण ही, वही हमारे जो हृदय में छिपा हुआ उस सद्गुण ही सुख लाने का प्रयत्न करते हैं। आप उस पर कुछ कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हो, इस तरह सक्सेसफुल बन जाते हो। मालूम हुआ ना? जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है, वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। लेकिन देखिए पहले जो पद्य के लास्ट शब्द दुख है, दूसरे चरण के लास्ट शब्द सुख है। दुख और सुख विलोम शब्द है। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है, वही जगाता है सद्गुण। एक और सद्गुण, सद्गुण लाता सुख है। आपको मालूम हुआ ऐसे? मैं मानता हूं। बाधा विघ्न विपत्ति कठिनता, बाधा विघ्न विपत्ति कठिनता जहां जहां सुन पाना। बाधा विघ्न विपत्ति कठिनता जहां जहां सुन पाना। दुख आए तो किस कारण से आते हैं, किस रूप से आते हैं? बाधा, समस्या, विपत्ति समस्या ही है। बाधा संकट, विपत्ति समस्या, विघ्न एक और बार बाधा का ही रूप है। मुश्किलें, विघ्न, रुकावट कह सकते हैं। कठिनता, जिस तरह आप महसूस करते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत कठिन है। कठिनता, कठिनता कोई कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों का कहना है कि मेरे लिए मैथ्स बहुत टफ है। मैं कहता हूँ, आपके राघवेंद्र सर कहते हैं मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि एक बार सीख लिए तो वो कभी आपके माइंड से निकलते नहीं है, कभी भी गायब नहीं हो जाते। मैं जब अपने छोटी उम्र में पाइथागोरस का प्रमेय जो पढ़ा था, आज भी मुझे याद है। इन a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the square of sum of other two sides of the triangle. देखिए
कितना आसान है, कठिन नहीं है। कोई भी जो विषय कठिन नहीं है, आप कठिन मानते हैं ना, इसका मतलब है उस पर आपका मन नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं है, आप पसंद नहीं करते। एक बार उसको पसंद कर देखिए, एक ही बार आप पसंद कर देखिए, क्या हो जाता है। एक बार आप पसंद किए तो उसको ही आप हरा सकते हो, उसको ही हम हरा सकते हो। देखिए कितना सुंदर है यह बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता, यही आपको दुख का कारण है, यही आपको जीवन में दुख ला सकते हैं, यही आपको दुख देने में कारण बन सकते हैं। बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता, जहां जहां सुन पाना, सबके बीच निडर हो जाना। जहां जहां सुन पाना, सबके बीच निडर हो जाना, दुख को गले लगाना। देखिए, बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता, जहां जहां सुन पाना, हर एक जगह पर आपको यह सभी मिलते हैं और इसको सामना करना ही पड़ते हैं। यही आपको चैलेंज के रूप में स्वीकार करना है। इससे ही आप कुछ सीख सकते हो, इसको ही आपको सुख के रूप में बदलाव करना है। बच्चों, आपको मालूम है, ऐसा मैं मानता हूं, बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता, जहां जहां सुन पाना। बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता, डबल वी। बाधा, विघ्न, विघ्न वी, विपत्ति वी, कठिनता, कठिनता, जहां जहां सुन पाना, हर एक जगह पर रहते हैं। आप क्यों डरते हो? डरना नहीं है, डरना मना है। ऐसो के सबके बीच लीडर हो जाना। यह आए तो यस, बाधा आए तो यस, डरना नहीं है, धैर्य से सामना करना है। विपत्ति आए तो यस, कॉन्फिडेंस रहना है। कठिनता, कोई भी विषय कठिन नहीं है, ऐसा मैं कह चुका हूं। यदि मनुष्य जोर लगाए तो पत्थर को भी पानी के जैसे बहा सकते हैं। उनमें वह शक्ति है, उनमें वह स्ट्रेंथ है, लेकिन सुप्त शक्ति आपको जगाना है। कभी कभी कुछ योगी पुरुष, बहुत बड़ा योग सिद्ध किए हुए पुरुष क्या करते हैं, अपने आंखों से ही कुछ गणप वस्तु को भी चूर चूर कर देते हैं। उनमें वह शक्ति है। कुंफू जानने वाले व्यक्ति कितना मेहनत करते हैं वह विद्या सीखने के लिए। जापान में बहुत फेमस है यह कुंफू विद्या, आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत जो कठिनता उसको झेलना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में देखिए, आपका जो इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए घर में ही रहना है ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर रहना पड़ता है, दिन रात एक करके पढ़ाई करना पड़ता है। आपने तो अब्दुल कलाम जी को देखे हैं, कितना मेहनत किए थे, कितना कठिनाताओं को उन्होंने सामना किया था। देखिए यह है बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता, जहां जहां सुन पाना, सबके बीच निडर हो जाना। सबके बीच निडर होना है। निडर यानी इसका विलोम शब्द है डर, निडर। डर, सबके बीच निडर हो जाना, धैर्य से उसके सामना करना है, दुख को गले लगाना। यदि दुख आए तो भी उसको हग करना है, स्वीकार करना है। हग करना है यानी स्वीकार करना है, मैं उसको बदलाने का शक्ति मुझ में है, ऐसा जो निर्णय करना है। बच्चों, नेक्स्ट पैरा देखेंगे, एक और बार यहां देखेंगे। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। कहने के लिए प्रयत्न कीजिए एक बार। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है, वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता दुख है। बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता, जहां जहां सुन पाना,
सबके बीच निडर हो जाना, दुख को गले लगाना। और इसके अलावा हम नेक्स्ट पैरा के बारे में चर्चा करेंगे। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा। देखिए कितना अद्भुत वर्ड है, पैदा कर, तुम्हें रूप दिया है, जन्म दिया है। जिस देश जाति ने, यानी यह देश मातृभूमि, यह देश भारत भूमि, इस भारत भूमि के लिए कुछ तो करना है, क्योंकि एक तो तुम्हें जन्म दिया है और साथ ही साथ तुम्हारी पालन पोषण भी किए हैं। पैदा करके तुमको पाला पोसा। एक तो भारत माता है, दूसरा हमारी जो माँ भी है। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उसको भरोसा है किस पर? तुम पर भरोसा है। तुम बड़े होके कुछ न कुछ करने वाले हो, देश के लिए, अपने मां के लिए। इस मां की जो नाम है ना, बहुत ऊंचाई तक रखने वाले हो। तुम्हारी कारण से मैं गर्व से अपना सिर उठाकर कह सकती हूं ये मेरा पुत्र है। वैसा काम आपको करना है। किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना अरुण प्रथम है, उससे होना अरुण प्रथम है। तुम पर जो भरोसा रखे हैं ना, उससे होना है अरुण। मां, मातृभूमि, भरत भूमि तुमको उस पर ऋण है। जन्म दिया है, जन्म देते वक्त कितना दुख सहन कर, कितना जो दर्द सहन कर, और चोटी से जो बड़ा आकर तुमको दिया है, वह ऋण है। मां का ऋण है, मातृभूमि का ऋण है। उससे होना अरुण प्रथम है। ऋण का विलोम शब्द है अरुण। ऋण चुकाना है। सत्कर्तव्य तुम्हारा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, सर्वप्रथम कर्तव्य कहलाता है, सर्वप्रथम कर्तव्य कहलाते हैं। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। इसके बाद में तुम इस वसुधा के लिए, भूमि के लिए कुछ तो कर सकते हो। पहले तुम्हें मां को करना है, मां की भरोसा को पूर्ण करना है और मातृभूमि की जो इच्छा को पूर्ण करना है। उसके बाद वसुधा यानी इस धरती को अपना जीवन, शेष स्वजीवन सारा, पूर्ण जिंदगी इस देश के भूमि के लिए समर्पित कर सकते हो, यानी तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। पहले तुम्हें आलोचना करना है, मां के लिए, मातृभूमि के लिए मुझे कुछ तो करना ही है। पूर्ण जीवन में, जीवन का जो हिस्सा है ना, उसमें पूर्ण तरीके से आपको देश के लिए कुछ तो समर्पित करने के लिए तैयार रहना है। देश सेवा के जो गुण आए तो यहाँ आपको याद रहना है। इस्राइल नामक एक देश है, वहाँ 16 से 21 ईयर्स तक, 16 या 17, 18 ईयर्स से कुछ 3-4 साल वह मिलिट्री एजुकेशन देते हैं। मिलिट्री एजुकेशन मतलब मिलिट्री में जो मतलब हर एक को उस आयु में जो गुजरते हैं ना, उनको मिलिट्री में मिलिट्री शिक्षा प्राप्त करना है। जब भी देश के लिए मुश्किल का जो समय आए तो हर एक नागरिक को वह तैयार करते हैं, छोटी उम्र में ही तैयार कर रखते हैं। देखिए यहाँ है, हमें मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहना है। बच्चों, यहाँ पर हम एक और बार देखेंगे। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। आपको याद रहना है, वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता जहां जहां सुन पाना, सबके भी निडर हो जाना, दुख को गले लगाना। पैदा कर जिस देश जाति ने, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, पालना किए हैं, पोषणा किए हैं, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा।
किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उर्ण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, उससे होना उर्ण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य है। यहाँ 4 मार्क के लिए आपको कंठपाठ करने के लिए आते हैं। बच्चों, इतना हम आज की कक्षा में अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में इसका आगे का भाग चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।